नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से आ रही है। नारायण त्रिपाठी चुरहट में भरेंगे हुंकार, विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर भरेंगे हुंकार। आंदोलन को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी आज चुरहट में भरेंगे हुंकार। आंदोलन को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार विंध्य क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बनाने की कर रहे मांग। चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी जी। नारायण जी, आपकी ये जो मांग है विंध्य क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बनाने की, आपकी जो मांग है, इसके क्या आधार निकाले जाएं? क्या आधार निकाले जाए मतलब आपके क्या बिंदु हैं इस मांग को लेकर कि विंध्य क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बनाया जाना चाहिए? विंध्य प्रदेश नया बनाने की मांग नहीं चल रही। विंध्य प्रदेश हमारा होता था, उसी प्रदेश को पुनः बनाए जाने के लिए ये जन भावनाओं के अनुसार मैंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। और इसे आंदोलन समझे या मांग समझे, हमारे विंध्य प्रदेश के एक आदमी की मानसिकता है, भावना है कि हमारे विंध्य को भी अलग, जो हमारा विंध्य प्रदेश था उसके अस्तित्व को पुनः से चालू किया जाए जी। तो उस विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए एक गांव में जाकर जन जागरण अभियान चलाते हुए लगातार आज 1 माह से, वैसे कहिए तो 2009 से लगातार मैं इस काम में लगा हूँ। और आज हमारी चुरहट में एक सभा है। उस सभा के माध्यम से आगे सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सतना, इन सभी जगह में, पन्ना, बुंदेलखंड, सभी जगह में जागृत करते हुए पुनः विंध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सभी लोग एक साथ आएंगे और अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी से आग्रह करेंगे कि हमारा हक हमें दे दे, हमारा विंध्य का पुनर्निर्माण कर दे। जी नारायण जी, विधायक जी, आज आप चुरहट में हुंकार भरने जा रहे हैं। चुरहट आपके एक प्रतिद्वंदी अजय सिंह राहुल का गृह क्षेत्र जो है उसमें आज आप ये हुंकार भरने जा रहे हैं, तो क्या इसके कोई राजनीतिक मायने निकाले जाएं? मैं कोई हुंकार भरने नहीं जा रहा मैडम, पहले आप एक बात जान लीजिए। मैं सभी को जागरूक करने जा रहा हूँ, निवेदन करने जा रहा हूँ, आग्रह करने जा रहा हूँ कि दल से ऊपर उठकर ये कार्यक्रम है, न इसमें कांग्रेस है न भाजपा है। ये विंध्य के एक आदमी के मान सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व का आंदोलन है कि हमारा विंध्य हमें मिलना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं किसी के भी नेतृत्व में काम करने को तैयार हूँ जी, इसलिए कि इस विंध्य का पुनर्निर्माण करना है। न बुराई, न देवता, न कटुता, न कहीं प्रतिद्वंदिता, न मेरी हुंकार। मैं तो सिर्फ निवेदन करने निकला हूँ कि हम अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, समृद्ध विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच में आना पड़ेगा और विंध्य का पुनर्निर्माण कराना। जी नारायण जी, हुंकार को अन्यथा न ले, हुंकार एक जागरूकता के लिए ही भरी जाती है। चलिए अब आपकी बात पर ही आते हैं। आज आप चुरहट में सभा करने जा रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं, आप सर्वदलीय समर्थन की मांग कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि अजय सिंह राहुल भी आपका समर्थन करें, आपकी सभा में शामिल हो? कई बार बोल चुका मैडम, कई बार बोल चुका कि मैं किसी के भी नेतृत्व में, सीनियर तमाम हमारे वरिष्ठ लीडर है, केदारनाथ शुक्ला जी, हम सरदेंदु मिश्रा, सरदेंदु तिवारी जी, राजेश शुक्ला जी, अजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, सभी लोग इसका नेतृत्व करें और मैं पीछे रह के पूरा जी जान लगा के पूरे इस विंध्य के एक युवाओं को छात्र आंदोलन के रूप में सबको खड़ा करूंगा, जागरूक करूंगा और इनके नेतृत्व में भी काम करने को तैयार हूँ कि हमारा विंध्य पुणे से बन सके। जी इस सिलसिले में आपकी अजय सिंह से कोई बात हुई है? मेरी कोई बात किसी से नहीं हो पाई। मैं पत्र लिखा हूँ सबको, पत्र लिखा हूँ, पत्र के द्वारा निवेदन किया हूँ, जो जहाँ मिल गए उनसे फोन पे बात भी हो गई, जिससे नहीं हो पाई। तमाम व्यस्तताओं के कारण कभी बात होती, कभी नहीं हो पाती। इसको कोई दूसरे रूप में न लिया जाए। मैं सभी को पत्र
बैठा हूँ, सभी से आग्रह किया हूँ, फिर आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि सभी लोग इस बिंद के पुनर्निर्माण में अपना नेतृत्व करें और मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। जी विधायक जी, आप सर्वदलीय समर्थन की मांग करते हैं, तो क्या कांग्रेस के किसी अन्य नेता से आपने ये मांग की है, किसी अन्य नेता से विंध्य क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बनाने के लिए आपने बात की है? इससे बड़ी अपील क्या हो सकती है कि अनादि चैनल में मैं सार्वजनिक रूप से सबको बोलता हूँ कि आइए, इसका नेतृत्व कीजिए, आपके नेतृत्व में विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए मैं साथ में खड़ा हूँ। जी, आपके आंदोलन का अगला स्वरूप क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? पूरे विंध्य में जागरूकता अभियान, स्कूल कॉलेज जाना, उनको जागरूक करना, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे उनको बताना कि हमारा विंध्य पहले होता था, उसका विलय 56 में हुआ, हमारे यहाँ कमियां क्या है, इन सभी बातों को आंदोलन खड़ा करूंगा, लोगों को जागरूक करके सभी की भावनाएं, जो हमारे जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे 3 छात्र इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शहीद हुए थे, तो उनकी शहादत के लिए भी एक आदमी को तैयार करके इस बिंदु के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करेंगे। जी नारायण जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी चर्चा पर आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जी धन्यवाद ऋतु जी। जी, विंध्य क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, ऐसा है कि विंध्य प्रदेश की मांग आज की मांग नहीं है। देश की आजादी के बाद, देश के फेडरल मूवमेंट आजादी के बाद 1947 के बाद, जब 1948 में भारत की स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को कई भागों में विभाजित किया गया, जो रियासतें थी उन रियासतों ने कहा था वह मध्य प्रदेश का गठन तो होगा, लेकिन हमारा जो विंध्य प्रदेश है वो अपने स्वरूप में रहेगा। तब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ रियासतों ने मिलाकर विंध्य प्रदेश की रचना की थी। इसमें विंध्य प्रदेश के क्षेत्र में रीवा रियासत के साथ साथ बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सारी रियासतें समावेश थी, जिसकी राजधानी रीवा बनाई गई। और विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो थे, जो शहडोल के थे, रीवा के नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और आप सोचिए, जैसे आप जम्मू कश्मीर में कानून हुआ करता था, उस तरह विंध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री का पद होता था, तब अब कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। मेरा सीधा सा कहना यह है कि यहाँ की उर्वरा शक्ति जो है, चूंकि तब विंध्य प्रदेश में 32 जिले आते थे, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिगरौली, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, उमरिया, बहुत सारे जिले इस विंध्य प्रदेश में आते थे। और जब महाराजा रीवा मार्तंड सिंह चौधरी ने पहला सफेद शेर व्हाइट टाइगर पूरे विश्व को दिया, उस व्हाइट टाइगर को देने के बाद विंध्य प्रदेश के लोगों की कौतूहलता बढ़ी और लोगों ने समझा क्या कि विंध्य प्रदेश क्या है। और विंध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक संपदा है, क्योंकि विंध्य प्रदेश प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर था, यहाँ पर सबसे अधिक चूना मिलता है, कोयला मिलता है, डायमंड की खदान थी, प्राकृतिक गैसें थी, ये सारी चीजें यहाँ विद्यमान थी। तो जो मध्य प्रदेश के अंदर, जब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 23,000 ब्रजेश जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा भी जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। बीजेपी के मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा विंध्य क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है, उसकी को लेकर आज चुरहट में वो अपने हुंकार भरने जा रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो चुरहट क्षेत्र है वो अजय सिंह राहुल, जो कांग्रेस के पूर्व नेता रह चुके हैं, उनका गृह क्षेत्र उनका क्षेत्र माना जाता है, तो क्या ये मांग विंध्य प्रदेश की मांग मानी जाए या फिर इसके कोई राजनीतिक मायने निकाले जाएं? जी ऋतु जी, मांग कोई भी कर सकता है और जनता को बरगलाने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम प्रकार के एजेंडे लेकर के नेता लोग समय समय पर आते रहे हैं। हालांकि अब ये वो समय नहीं है कि छोटी छोटी जागीरों को, छोटे छोटे राज्यों को फिर से जिंदा कर दिया जाए, इसलिए ये बहुत ही हास्यास्पद डिमांड सामने निकल करके आ रही है, जो स्वाभाविक विभाजन करके छोटे राज्यों की संकल्पना वाजपेयी जी ने की थी। धैर्यवर्धन जी, आप ही की बात पर आना चाहूंगी। आप अपनी विधायक की मांग को लेकर जिस पर वो अड़े हुए हैं, आप उसी मांग को छोटी छोटी बात कर रहे हैं, छोटी छोटी मांग कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ये विषय बहुत बड़ा है और यदि बिना संगठन को विश्वास में लिए, बिना विधानसभा को भरोसे में लिए, सिर्फ
व्यक्ति विशेष के द्वारा या कहीं से कोई स्वर निकलता है जी। तो उस स्वर को मैं भला कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि जब राज्यों का स्वाभाविक विभाजन होता है जी। तब उसके लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में लोग उस सब पर विचार करते हैं। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकारें भी उस पर निर्णायक विचार करती हैं जी। अनेक बार तो उसके लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन भी किया जाता है। और मुझे लग रहा है यह विशुद्ध राजनीतिक एक उठापटक है। पार्टी के चूंकि वो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि पार्टी नजर में सब कुछ है और पार्टी। तो क्या धैर्यवर्धन जी आप हास्यास्पद मांग कह रहे हैं, इसको छोटी मांग कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी द्वारा बीजेपी विधायक पर कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए विंध्य क्षेत्र हो, मालवा हो, बुंदेलखंड हो, भोपाल के आसपास का इलाका हो, ये चंबल का क्षेत्र हो, ये सब इस समय मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के एक एक जिले, एक एक तहसील के लिए हमारी सरकारें, चाहे कांग्रेस की निर्वाचित सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, समग्र विकास के भाव से काम करते हैं। और इस तरह यदि छोटे छोटे राज्यों की मांग चौतरफा उठने लगेगी तो मुझे लग रहा है कि यह पूर्णतः अनुचित है। तो मध्य प्रदेश में ही आधा दर्जन स्वर निकलेंगे अलग अलग क्षेत्रों से। धैर्यवर्धन जी ब्रजेश जी के पास चलते हैं। ब्रजेश जी, धैर्यवर्धन जी खुद ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनकी मांग का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसका साथ देगी? क्योंकि ये विंध्य क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बनाने की मांग है, कांग्रेस द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो क्या कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी? निश्चित रूप से रितु जी, देखिए ऐसा है, मैंने आपसे बताया कि विंध्य प्रदेश की जो भौतिक संसाधन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे काबिल मित्र को शायद ये पता नहीं, वो बदलाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समाज विधायक पार्टी थी और ये मांग जो है वो पंडित श्रीनिवास तिवारी ने जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने सब अपने सरकार पारित कराया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, केंद्र सरकार में संकल्प किया था, शायद जिन्हें विषय की पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस बात को सतना के विधायक को, न सीधी के, न सिंगरौली के, न अनूपपुर के, मुझे किसी को आपत्ति नहीं है। बुंदेलखंड के लोग भी कह रहे साहब विंध्य प्रदेश के साथ हम मल होना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में राज्य बना, जिस तरह से अन्य राज्य बने इस देश के, उत्तरांचल में राज्य, आप कह रहे हैं अलग राज्य बने जी, आप कह रहे हैं अलग राज्य बने, बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जो राज्य जितना ही छोटा होगा वो राज्य का जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, उसके जो प्राकृतिक संसाधन है वो उस राज्य में जब यूटिलाइज होते हैं तो हम समझते हैं वो न सिर्फ उस राज्य का विकास होता है बल्कि वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होता है, वहाँ की युवाओं को एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है, महिलाओं की सुरक्षा, बाल सुरक्षा, कई चीजों की वहाँ की सरकार होती है। जो पहले विंध्य प्रदेश में क्राइम होता था, क्राइम का ग्राफ बहुत जीरो था, मध्य प्रदेश बनने के बाद महिला रेप से लेकर हर चीजों में क्राइम आ गई है, क्योंकि जैसे कलकत्ता में ममता बनर्जी ने मांग किया है कि देश के अंदर 4 राजधानी होने चाहिए, वैसे विंध्य प्रदेश अगर विंध्य प्रदेश बनता तो अच्छी बात है जी। ब्रजेश जी, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप क्राइम की बात कर रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई भाजपा के द्वारा क्यों उठाई गई है, मैहर के बीजेपी विधायक द्वारा क्यों उठाई गई? कांग्रेस पार्टी का कोई नेता सामने क्यों नहीं आता? रितु जी, मैंने आपसे आग्रह किया विनम्रता पूर्वक कि जब मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी जी होते थे, राष्ट्रीय नेता कुंवर अर्जुन सिंह जी होते थे और इनकी पार्टी के कई नेता हुआ करते थे, तब भी ये मांगे उठाई जा रही थी। जब पंडित श्रीनिवास तिवारी जी थे विधानसभा अध्यक्ष तो उन्होंने इस मांग को लेकर के मैहर के विधायक नहीं बल्कि सतना के विधायक द्वारा, तब राजेंद्र सिंह जी के पिताजी राजेंद्र सिंह जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, वो यहाँ के विधायक होते थे सतना से, अमरपाटन से, उनसे इस मांग को उठवाया था और विधानसभा द्वारा ये संकल्प पत्र पारित किया गया था जो केंद्र सरकार के पास गया था। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके पहले से विंध्य प्रदेश की लड़ाई चल रही है और आज इस लड़ाई को लेकर के यहाँ के कई लोग शहीद हो चुके हैं। गंगा अजीत चिंतालियों के ऊपर गोली चल चुकी है, उनकी शहादत हो चुकी है। तो ये राज्य एक जिले की मांग नहीं है, समूचे विंध्य प्रदेश की मांग है। तीन लोगों की शहादत का आप मजाक उड़ा रहे हैं, उनके जाने के बाद क्यों कोई कांग्रेस नेता सामने नहीं आ रहा? धैर्यवर्धन जी, आपकी प्रतिक्रिया? श्रीनिवास तिवारी जी कांग्रेस नेता थे, श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, कांग्रेस के नेता थे, सुंदरलाल तिवारी जी कांग्रेस के नेता थे। ये मांग आज से नहीं उठ रही है मैडम जी, ये मांग बहुत दिन से उठ रही है। 1956 के बाद जब गठन हो गया मध्य प्रदेश का तब से ये मांग उठ रही है। ये मांग आज की मांग नहीं। कृष्णपाल सिंह जो वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के, देखिए ब्रजेश धैर्यवर्धन जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। ब्रजेश जी, श्रीनिवास तिवारी जी के बाद कोई नेता सामने क्यों नहीं आया? नारायण त्रिपाठी सामने, जनता को पता चला विंध्य प्रदेश अलग होने की मांग उठ रही है नारायण त्रिपाठी के द्वारा, क्यों ये चीज सामने नहीं आई कि कोई कांग्रेस नेता के द्वारा? सुंदरलाल तिवारी उनके बाद
उनके बाद कोई कांग्रेस के नेता द्वारा ये मांग क्यों नहीं उठाई गई? सुखदेव लाल तिवारी कांग्रेस के नेता थे, सांसद थे, विधायक थे मध्य प्रदेश के, दिग्विजय सिंह जी के बड़े करीब थे। उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया था विधानसभा में। मैंने आपसे कहा कि ये जब अटल बिहारी एनडीए की सरकार थी, एनडीए सरकार के समय ही मध्य प्रदेश के विधानसभा द्वारा एक संकल्प पत्र पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया था, और इस संकल्प पत्र में साफ तौर से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हमको मेरा विंध्य प्रदेश दे दिया जाए। तो कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को उठाया था, क्योंकि श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस के थे, सुखदेव लाल तिवारी जी कांग्रेस के थे, अर्जुन सिंह साहब कांग्रेस के थे, तब सरकार थी, कांग्रेस के अधिक विधायक जीत कहते थे, कांग्रेस ने इस बात को उठाया था। नारायण त्रिपाठी जी इस मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मांग इनकी मांग नहीं है, मांग कांग्रेस की उठाई मांग। जी ब्रजेश जी, धैर्यवर्धन जी से मैं पूछना चाहूंगी, धैर्यवर्धन जी, कांग्रेस की मांग को बीजेपी विधायक आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, विंध्य क्षेत्र की राजनीति को मध्य प्रदेश के व्यापक पटल पर अनेक नेताओं ने सुशोभित किया है, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, चाहे गोविंद नारायण सिंह जी हो, चाहे श्रीनिवास त्रिपाठी साहब हो। तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने बड़े फलक पर, मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, इतने बड़े फलक पर भी विंध्य क्षेत्र के एक राजनीतिक अपना लालिमा को प्रदर्शित किया है, और अपने विराट व्यक्तित्व से इतने बड़े प्रांत को नेतृत्व दिया है। तो वहाँ के नेता बड़ी क्षमता के लोग हैं। अब उनको छोटे से दायरे में समेटना मुझे कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं लग रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रजेश पांडे जी ने भी कहा कि बुंदेलखंड से लगे हुए तमाम जिले चाहते हैं कि वो विंध्य प्रदेश में शामिल हो। ये उनका अपना विचार हो सकता है, क्योंकि बुंदेलखंड का दायरा भी वैसे भी बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश का तो क्षेत्रफल कम आता है, उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा इस समय बुंदेलखंड में है। वे अलग डिमांड कर ही रहे, हम सब जानते हैं। उस पर विचार अनेकों बार हुआ भी है उनकी मांगों पर कि क्यों न पृथक बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को बनाकर निकाल करके बना दिया जाए। ऐसी अवस्था में विंध्य क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, यदि छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से होंगे तो देश की एकता अखंडता के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए अन्य प्रकार से मुझे कतई व्यवहारिक नहीं लगते हैं। इसलिए मैंने ये बात कही। बाकी सबके अपने मत होते हैं, और जहाँ तक नारायण त्रिपाठी जी का मामला है, उन्होंने ये विचार विमर्श किससे पूछ करके किया, कैसे वो इस पर आगे बढ़ रहे हैं। जी धैर्यवर्धन जी, नेतृत्व उस पर बात करिए। जी मेरा आपसे एक सवाल है, धैर्यवर्धन जी मेरा आपसे एक सवाल है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट विंध्य क्षेत्र को दी है, तो क्या अगर ये मांग पूरी नहीं की गई तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी मैंने निवेदन किया कि विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश से अलग नहीं माना, क्योंकि मध्य प्रदेश का चाहे विंध्य क्षेत्र हो, चाहे चंबल का क्षेत्र हो, चाहे मालवा हो, जो भी क्षेत्र, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे मध्य भारत का इलाका हो, सारे के सारे हम लोग समदृष्टि भाव से देखते हैं। चाहे कोई भी सरकार रही हो, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार रही हो, सबकी ड्यूटी है कि एक एक विकास खंड, एक एक क्षेत्र खलिहान, एक एक गांव जो मध्य प्रदेश के चौतरफा क्षेत्र में है, उस सबके जनता के हित में अनेक निर्णय समानता के भाव से किए जाते हैं, और समदृष्टि भाव से समग्र विकास क्षेत्र का भी। धैर्यवर्धन जी, मेरा आपसे सीधा सवाल था कि जब आप जन भावनाओं की अनदेखी करेंगे तो क्या जनता इससे नाराज नहीं होगी? मुझे यह सब बोलने का अचानक से नहीं है कि यह जन भावना है कि व्यक्ति विशेष की भावना है। ये सब मैं यहाँ बैठ करके न परीक्षण कर सकता हूँ, न अधिकृत टिप्पणी दे सकता हूँ। इस पर जिन लोगों को विचार करना चाहिए वो सब इसके नकारात्मक सकारात्मक पक्षों पर अवश्य विचार करते हैं और करें। जी ब्रजेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जयवर्धन जी का कहना है कि धैर्यवर्धन जी का कहना है कि जन भावना नहीं व्यक्ति विशेष भावना है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऋतु जी, हमने आपसे कहा कि मेरे सम्मानीय मित्र शायद भूल रहे हैं कि जब 1956 में गठन किया गया समूचे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे विंध्य प्रदेश को, आपके मालवा को, चंबल को, मध्य भारत को, महाराष्ट्र को, इन 5 राजधानियों को मिला करके तो विंध्य प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया। देखिए हाई कोर्ट जबलपुर ग्वालियर में रेवेन्यू कोर्ट बन गया, भोपाल राजधानी बन गई, लेकिन मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को एकदम अकेले छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात जो धैर्यवर्धन जी को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, साल 2000 में जब एनडीए की सरकार थी,
जब झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उस समय मैं आपसे कहा कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी ने इस बात को लेकर के एनडीए सरकार के पास विधानसभा से एक प्रस्ताव भेजा, संकल्प पारित प्रस्ताव करके, और केंद्र सरकार ने कहा इसको पेंडिंग में डाल दिया। कहा मैं धीरे धीरे करके इन राज्यों को स्थापित करूंगा, पहले मैं छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को कर दूं, फिर विंध्य प्रदेश के बारे में विचार करूंगा। तो हमारा कहना यह है कि जब 32 सीटें, आपने एक अच्छा सवाल अभी लिया था हर्षवर्धन जी से, 32 में से 28 सीटें जीत के विंध्य प्रदेश को बीजेपी ने दिया। उसके बाद भी यहाँ से एक भी विधायक को कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया गया, इनकी पार्टी ने नहीं बनाया। तो आप देखिए शुरू से 1956 से लेकर आज तक विंध्य प्रदेश के साथ आप अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, तो कौन कैसे बर्दाश्त करेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की सरकार में नारायण त्रिपाठी जी की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को 1956 से उठा के रखा है। वो यहाँ के सभी बड़े नेताओं ने, नेता है कांग्रेस के अर्जुन सिंह जी, श्रीनिवास तिवारी, गोविंद नारायण सिंह, कृष्णपाल सिंह, पंडित राम किशोर शुक्ल, सभी नेताओं ने इस मांग को उठाया, प्रमुखता से उठाया। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, उत्तराखंड राज्य बन गया, लेकिन विंध्य प्रदेश नहीं बन पाया। और तब से लेके आज तक ये प्रस्ताव जो है वो त्रिशंकु की तरह लटक रहा है केंद्र सरकार के पास। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, नारायण त्रिपाठी जी बीजेपी के विधायक हैं। अगर वो इस मांग को उठाते हैं तो सिर्फ बीजेपी, ये तो बीजेपी जाने, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ का बच्चा गच्चा सब इस मांग में उनके साथ खड़ा दिया। जी जी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। विंध्य प्रदेश की मांग छोड़कर के पहले वो नगर निगम के मेयर का टिकट कांग्रेस से मांग लें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए है। जहाँ तक ये मांग है, चूंकि ब्रजेश पांडे जी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर वो इसी प्रकार की बात करेंगे, करना भी चाहिए, ये तो कोई आपत्ति नहीं है। पर मेरी उनको शुभकामना कि पहले कांग्रेस पार्टी से वो अपना टिकट मांग ले नगर निगम के मेयर का। और उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बड़ा विषय है जिस सब पर तो वो तो विधायक है बीजेपी से, वो क्यों नगर निगम की टिकट मांगेंगे। अरे आपकी बात कर रहा हूँ ब्रजेश पांडे साहब। धैर्यवर्धन जी मेरा आपसे सवाल है कि जब 30 में से 25 विधायक बीजेपी के हैं तो सिर्फ 3 मंत्री क्यों? और फिर उसके बाद बीजेपी की नाराजगी तो सामने आएगी ही, विधायक की लोगों की नाराजगी भी सामने आएगी। देखिए ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपने कही है कि भारी तादाद में विधायक होने के बाद मंत्रिमंडल में जगह कम क्यों। देखिए मंत्री चयन करने का पूर्ण अधिकार सरकार के मुख्यमंत्री जी का होता है। जिन हालातों में ये सरकार बनी और जो मंत्री स्वयं अग्नि परीक्षा से गुजर करके बाहर निकल करके आए, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता को, विश्वास को कायम रखने के लिए उन सबको पुनः मंत्रिमंडल में लिया गया। अब मंत्रिमंडल की जगह सीमित है तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आनुपातिक तौर पर हो सकता है माफिक काम ना हो पाए, पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में की जाती है। वो सब भी सरकार के पार्टी के ध्यान में ये सब बात है। हाँ, ब्रजेश पांडे जी की एक बात से मैं आंशिक तौर पर सहमति जरूर देना चाहूंगा, पर पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपने कहा कि इंदौर में और ग्वालियर में हाईकोर्ट है और दिल्ली में कुछ नहीं है। तो हाईकोर्ट की अपनी एक सीमा है। 5 हाईकोर्ट तो मध्य प्रदेश में खोले नहीं जा सकते थे, वरना 5 जगह खुल जाते। पर यदि उनको ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को या हमारी पार्टी के विधायक को कि विंध्य क्षेत्र में कोई नया प्रकल्प, कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा आना चाहिए जिससे वो क्षेत्र लाभान्वित हो, तो उसमें सभी स्वागत है। सरकार हमेशा ऐसे सुझावों का स्वागत करती है। ब्रजेश जी मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर विंध्य क्षेत्र बना, उसके बाद अब बुंदेलखंड की अलग मांग है कि हमारे बुंदेलखंड को अलग किया जाए, अलग राज्य बना जाए। तो क्या ऐसे में बुंदेलखंड साथ होगा विंध्य प्रदेश बनाने के लिए? नहीं, बघेलखंड, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के कई सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर के विंध्य प्रदेश बना था। मैंने आपसे कहा तब उसमें 32 जिले होते थे, लेकिन अभी आप बताइए, ताजा आंकड़ा 2018 के चुनाव में यहाँ की जनता जनार्दन ने 30 विधानसभा में 25 सीटें जिता के भारतीय जनता पार्टी को दिया। उसके बाद भी शिवराज सिंह ने एक भी व्यक्ति को यहाँ से कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, जबकि पिछले मंत्रिमंडल में राजेंद्र शुक्ला जी से लेकर बहुत सारे मंत्री कैबिनेट में होते थे, उनका अच्छा परफॉर्मेंस था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अभी धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कि हमने ग्वालियर को कहा कि वहाँ रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया, जबलपुर में हाई कोर्ट बनाया गया।
विंध्य प्रदेश को आप कल्चरल राजधानी तक नहीं बनाए क्या? जिस विंध्य प्रदेश से आपको बहुतायत मात्रा में कोयला से लेके, हीरे से लेकर के, आयरन से लेके हर चीजें मिलती हैं, सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, सारे तत्व यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आपने उसको इस योग्य भी नहीं समझा। तो ये मांग पूर्णतः जायज है और इसे कोई भी व्यक्ति उठाए, न सिर्फ नारायण त्रिपाठी, हम तो समझते हैं कि इस मांग को कोई भी व्यक्ति उठाएगा, विंध्य प्रदेश का हर व्यक्ति उनके साथ रहेगा, क्योंकि ये बात न्यायोचित है, किसी भी तराजू से आप तोल लीजिए। और इस मांग से सबसे बड़ी बात ये है, ये मांग आज की मांग नहीं है, इस मांग को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे जन आंदोलन खड़े किए गए हैं और इस आंदोलन को लेकर के यहाँ मध्य प्रदेश की विधानसभा ने केंद्र सरकार तक अपना प्रस्ताव भेजा है। अलग बात है कि प्रस्ताव अभी तक पेंडिंग में है। मोदी सरकार को चाहिए कि जिस तरह से अन्य छोटे छोटे राज्यों का विकास किया गया, उस तरह विंध्य प्रदेश की मांग को भी, प्रस्ताव को मान्यता। बिल्कुल ब्रजेश जी, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्यवर्धन जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर, विंध्य क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बनाया जाए, इसकी मांग को लेकर नारायण त्रिपाठी लगातार अपनी मांगे आगे ला रहे हैं, लगातार बिगुल फूंक रहे हैं। इसी को लेकर आज चुरहट में एक सभा होगी नारायण त्रिपाठी के द्वारा, और ये सभा अजय सिंह राहुल, जो विरोधी पार्टी के पूर्व नेता है अजय सिंह राहुल, उनके गृह क्षेत्र में की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि विरोधी पार्टी इसका समर्थन करती है या नहीं।